नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय की से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा शोध की समाजशास्त्री विधियाँ। इस पर कल हमने पढ़ा था कि समाजशास्त्री अध्ययन क्या होता है, उसकी परिभाषा आज मैंने बताई थी आपको, और किस किस प्रकार से हम समाजशास्त्री अध्ययन में क्या क्या विधियों का प्रयोग करते हैं। आज हम देखते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है, समाजशास्त्री अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं। तो हम उसमें देखते हैं कि अनुसंधान करने के लिए हमें किन उद्देश्यों को आधार बनाकर हम अपना अनुसंधान का कार्य करते हैं। तो समाजशास्त्री अनुसंधान में भी हम सामाजिक संबंधों और उससे संबंधित नवीन तथ्यों की खोज तथा प्राचीन तथ्यों की पुष्टि करना होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं समाजशास्त्री अनुसंधान के उद्देश्यों में दो रूप में हम उसको विभक्त करते हैं। मतलब दो तरीके से हम यहाँ पर समाजशास्त्री अनुसंधान हम कर सकते हैं। पहला है सामाजिक अनुसंधान, जिसे हम सैद्धांतिक उद्देश्य भी बोल सकते हैं, सामाजिक उद्देश्य भी बोल सकते हैं। फिर दूसरा आता है व्यवहारिक उद्देश्य। व्यवहारिक एक थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट होता है और एक प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो दो टाइप के हम उद्देश्यों को यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि तो हम देखते हैं सैद्धांतिक उद्देश्य क्या होता है। समाजशास्त्री अनुसंधान का पहला उद्देश्य है कि सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक गतिशीलता आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करके इस संबंध में हम ज्ञान प्राप्त करना है कि इस ज्ञान के आधार पर मानव गतिशीलता को समझाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शोधकर्ता दो प्रकार की समस्या ले सकता है। वह सामाजिक घटनाएं हो सकती है, सामाजिक जीवन हो सकती है, सामाजिक व्यवहार आदि से संबंधित नवीन समस्याओं को लेकर शोध कर सकता है। और वह इससे संबंधित पहले अध्यायों को, पुरानी समस्याओं को वह अपने अध्याय की समीक्षा बनाता है। फिर पुरानी समस्याओं का अध्ययन व पुनर्शोध करना होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फिर इसमें हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि समाजशास्त्री अनुसंधान में जैसे मैंने बताया कि आपको पहले अध्याय जाके पुरानी समस्याओं को आप अपने अध्याय की समीक्षा बना सकते हैं। फिर पुरानी समस्याओं का आप अध्ययन करके पुनः शोध करना होता है। फिर सेकेंड में हम देखते हैं कि समाजशास्त्री अनुसंधान का कि सैद्धांतिक उद्देश्य सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन या समाज परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण आदि में पाए जाने वाली जो कार्य संबंधों का अध्ययन करना होता है। मतलब कि सामाजिक शोधकर्ता को यह विश्वास है कि जब तक इन कार्य संबंधों को वो समझा नहीं जाएगा तब तक वह सामाजिक संरचना या सामाजिक संगठन तथा सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण आदि की वास्तविक प्रकृति को समझा नहीं जा सकता। तो समाजशास्त्री शोधकर्ता को यह भी विश्वास करते हैं कि सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवहार का अस्तित्व और उसमें गतिशीलता ये सब कार्य संबंधों के कारण होते हैं। अतः सामाजिक अनुसंधानकर्ता इस प्रकार के तथ्यों को समझने के लिए कार्यों को अपने अध्यायों का एक संबंध वहाँ पर निर्धारित करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, हम देखते हैं कि समाजशास्त्री अनुसंधान में हम उन स्वाभाविक नियमों की खोज करना है जिसके आधार पर हम सामाजिक संरचना या सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक नियंत्रण या नियमित और निर्देशित होते हैं। इसमें हम सामाजिक वैज्ञानिक यह मानते हैं कि सामाजिक घटनाएं, सामाजिक जीवन और सामाजिक व्यवहार और आकस्मिक रूप से घटित नहीं होते हैं, बल्कि इन नियमों को खोजकर उसके आधार पर हम सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक नियंत्रण की विधि को उत्तम ढंग से हम समझाना चाहता है करके। फिर हमारा दूसरा हम देखते हैं उद्देश्य कि व्यवहारिक उद्देश्य क्या होता है, कि प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे। तो समाजशास्त्री अनुसंधान के व्यवहारिक उद्देश्यों के अंतर्गत शोधकर्ता अनुसंधान कार्य केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही नहीं करता, अपितु उसकी ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य द्वारा सामाजिक जीवन और सामाजिक व्यवहार को उत्तम भी बनाना होता है। तो समाजशास्त्री शोधकर्ता सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक नियंत्रण से संबंधित समस्याओं का समाधान खोजता है और इस समाधान के आधार पर वह सामाजिक जीवन और सामाजिक व्यवहार को गतिशील बनाने का प्रयत्न करता है।
है जो मैं आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार से हम यहाँ पर हम व्यवहारिक उद्देश्य को हम लेते हैं और किस प्रकार से हम शोध के कार्य करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान, नियम, सिद्धांत और प्रत्यय आदि का उपयोग हम सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण से संबंधित समस्याओं का समाधान करना होता है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि प्राचीन काल में मानव जीवन सरल और सादा था, उनकी आवश्यकताएं भी सीमित थी, परंतु आधुनिक युग में अगर हम देखते हैं तो सामाजिक परिवर्तन के कारण मनुष्य की जीवन भी जटिल हो गई है और प्रतिस्पर्धापूर्ण बन गया है कि हर जगह उसे क्या बोलते हैं अपने आप को दिखाना पड़ता है। हर जगह आज कंपटीशन हो गई है। आधुनिक जीवन में वो नए नए चीज़ों को अपने जीवन में ला रहा है और इससे वो जटिल कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहले क्या था, वो सरल सादा सा जीवन जीता था, ना कि उसे किसी चीज़ को मोह माया या चीज़ से। आज जितनी आधुनिकता आ रही है व्यक्ति की उतनी ही इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। तो आज का मनुष्य अपेक्षाकृत अधिक जटिल समस्याओं से घिरा हुआ है। हर समय उसे प्रतिस्पर्धापूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता है। हर जगह आप देखेंगे आज कंपटीशन की भावना आ गई है। कहीं ना कहीं आप जीवन में भी, कहीं अपने घर में भी रह रहे हैं तो वो अगल बगल से वो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, किसी का बच्चा अच्छा पढ़ रहा है और किसी के पास कुछ सामान है। मतलब अलग अलग तरीके से आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो कि हम अपने जीवन को खुद ही जटिल भावनाओं में जकड़ने से हम अपने आप को खुद ही घेरे हुए हैं। तो समाजशास्त्रीय अनुसंधान के ज्ञान के आधार पर समस्याओं का समाधान केवल सामाजिक शोधकर्ता ही नहीं करता, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग राष्ट्रीय नेता भी, समाज सुधारक भी और एक प्रशासनिक अधिकारी भी करते हैं। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान का उपयोग सामाजिक तनाव को दूर करने में ही नहीं, शिक्षा समाजशास्त्र में भी इस प्रकार के अध्ययनों की आवश्यकता होती है जो कि सामाजिक तनाव के अंतर्निहित कारणों को न केवल समझा सके बल्कि इन तनाव को कैसे कम व दूर किया जा सके, इसका समाधान भी वो खोज सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, समाजशास्त्रीय अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान का उपयोग हम सामाजिक योजनाओं को बनाने में किया जाता है। सामाजिक योजनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन किया जाता है तथा समाज में समयानुकूल हम परिवर्तन भी उसमें लाया जा सकता है। तो सामाजिक योजनाओं की सफलता मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि एक सामाजिक योजना कितने व्यवहारिक है और कितने प्रभावपूर्ण ढंग से बनाई गई है। दूसरी हम सामाजिक योजना को सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बनाई गई जो सामाजिक योजना के हम किस प्रकार से उसमें जन सहयोगी प्राप्त होते हैं। जन सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता है जब लोग सामाजिक योजना की व्यवहारिकता को समझें। इन सभी स्तरों पर हम सामाजिक अनुसंधान का और उससे प्राप्त ज्ञान का उपयोग हम करते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान की उपयोगिता या महत्व क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च क्या होता है। इसका पहला पॉइंट है कि अनुसंधान मानव ज्ञान भंडार को विकसित करता है, कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान में अज्ञानता समाप्त होती है और समाजशास्त्रीय अनुसंधान के आधार पर हम नवीन वैज्ञानिक तथ्यों की खोज होती है, नवीन नियमों और सिद्धांतों की रचना और प्रतिपादन होता है और पूर्व स्थापित नियमों और सिद्धांतों की समीक्षा होती है अथवा पुष्टि होती है। इन सबसे मानव ज्ञान भंडार विकसित होता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें विभिन्न विज्ञानों की प्रगति का सशक्त प्रक्रिया, कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान के इन ज्ञान के आधार पर हम सामाजिक विज्ञान जैसे हो गए, शिक्षा शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, राजनीति शास्त्र आदि की प्रगति होती है। प्रत्येक व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिदिन नए नए अनुसंधान होते रहते हैं। इन अनुसंधान में अध्यायों से जो ज्ञान, नियम, सिद्धांत और प्रत्यय प्राप्त होते हैं, यदि यह सर्वमान्य होते हैं तो वह सामाजिक विज्ञान की विषय सामग्री में योगदान हो जाते हैं। इस प्रकार से समाजशास्त्री, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान की विषय सामग्री दिन प्रतिदिन इन शोध अध्यायों के आधार पर बढ़ती रहती है। इस प्रकार से संबंधित ज्ञान विज्ञान की प्रगति होती रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा समाज कल्याण में सहायक, कि समाज कल्याण में क्यों सहायक है वो, कि
समाज कल्याण कार्यों को हम देखते हैं कि वैज्ञानिक स्तर पर अगर हम देखते हैं तो समाजशास्त्रीय अनुसंधान के ज्ञान के आधार पर संपादित किया जा सकता है कि उसमें हम किस प्रकार से, मतलब इसमें हम देखते हैं समाज कल्याण में कि जो अनुसूचित जाति हो गई, पिछड़ा जाति हो गई, पिछड़े वर्ग के लिए समाज कल्याण का कार्य सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं आ रही है, सरकार द्वारा क्या क्या उन्हें समय पर क्या क्या उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त हम जैसे श्रमिक हो गए, किसानों के लिए क्या क्या सरकार द्वारा समाज कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं, उनको रोजगार के अवसर, चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं, इस पर भी हम एक सर्वे कर सकते हैं जिससे हम अपने स्तर पर उठकर उन्नत जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और इन सभी के कल्याणकारी कार्यों को संपादित करने में हम समाजशास्त्रीय अनुसंधान कार्य की बहुत बड़ी उपयोगिता होती है, क्योंकि यह ही है जो कि वह अशिक्षित लोग रहते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं रहता, उनकी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य ही ये समाज के लोग ही करते हैं। जो शिक्षित वर्ग रहता है उनको फैलाने का काम, उनको जागरूकता दिलाने का काम ये सभी समाज के वर्ग ही लोग करते हैं। तो समाज कल्याण इस प्रकार से सहायक होती है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि सामाजिक प्रगति में सहायक, कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान के ज्ञान के आधार पर समाज को उन्नत बनाया जा सकता है। इस ज्ञान के आधार पर समाज में प्रगति अथवा परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक सार्थक ढंग से किया जा सकता है। अगर लोगों को ज्ञान होगा तो परिवर्तन और प्रगति और सार्थक ढंग से उसमें परिवर्तन वो ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक, कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान के आधार पर समाज की विभिन्न सामाजिक समस्याओं के कारण का ही पता नहीं लगाया जा सकता, बल्कि इन ज्ञान के आधार पर हम समाज में व्याप्त सामाजिक समस्याओं का भी हम समाधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम समाज सेवा में निकल गए हैं तो हमें जो समस्याएं पता चल रही है और कारण है उसका हम किस प्रकार से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और किस प्रकार से हम समाज में व्याप्त समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब आप निकलेंगे और सर्वे करेंगे, तो गांव हो या शहर हो तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिसका आप निवारण इससे कर सकते हैं और उससे आप डाटा कलेक्शन करके अपनी शोध का कार्य समाजशास्त्रीय अनुसंधान में आप कर सकते हैं आसानी से। तो ये था समाजशास्त्रीय अनुसंधान में इसके उद्देश्य और महत्व, किस लिए उपयोगी होता है ये समाजशास्त्रीय अनुसंधान में, कि आप सोशल वर्क में आप जाकर किसी फील्ड वर्क में कर रहे हैं तो ये इस चीज़ों को आप इसकी सहायता लेके आप अपने काम को कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।